महिला डॉक्टर सुसाइड केस में आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सतारा जिले में फलटण ग्रामीण रुग्णालय की महिला डॉक्टरों ने सुसाइड की इस घटना के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रहे। जहां पर यह घटना घटी उस फलटण शहर में रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशाल जनसभा और रैली उन्होंने कहा कि जब हमारी छोटी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सीएम ने आगे कहा कि हर मामले की तरह इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मृतका को अपनी छोटी बहन बताते हुए समझौता करने से इनकार कर दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि गुरुवार को हमारी छोटी बहन ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत बेहद दुखद है। उसने अपनी जान देने का कारण अपने हाथों पर लिखा था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वैसे पुलिस ने इस मामले में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। पुलिस जांच में केस से जुड़े सभी तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुलिस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी छोटी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। बहन को इंसाफ दिलाने तक इस केस की गहनता से जांच जारी रहेगी। आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र से वंदे भारत विवेक भिड़े। अशा प्रकारचा अतिशय निंदनीय प्रयत्न या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला आणि काहीही कारण नसताना या ठिकाणी रणजित दादांचं सचिन दादांचं नाव याच्यात घुसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। या महाराष्ट्राला देवाभाऊ माहिती आहे। एवढीशी जरी शंका असती प्रोग्राम रद्द करून या ठिकाणी आलो नसतो। अशा बाबतीमध्ये विपक्ष पाहत नाही, व्यक्ती पाहत नाही, राजकारण पाहत नाही। जिथे माझ्या लहान भगिनीचा विषय आहे तिथे कुठलाही कॉम्प्रोमाइज मी करत नाही। पण त्याच वेळी अशा प्रकारे जसं सचिन दादांनी मगाशी सांगितलं प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं राजकारण कोणी करत असेल आणि प्रत्येक गोष्टीत केवळ राजकीय भूमिका ही घेण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर तेही सहन करणाऱ्यांपैकी मी नाही, त्याला उत्तर देणाऱ्यांपैकी मी आहे, हे देखील या ठिकाणी समजून घ्या।